अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब जुमे के दिन के नाश्ते की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी और उसके बाद जनाब खाने की तैयारी हो रही है और मैंने सारे बर्तन नाश्ते के धो लिए थे। और जनाब अब आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस और साथ बनेगा मंचूरियन। उसके लिए सबसे पहले 2 अंडे लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। कलर भी डाला जा सकता है अगर आप 100% श्योर हैं कि वो प्योर कलर है, फूड ग्रेड कलर है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मेरा वही जो तरीका है बनाने का 2-4 दफ़ा मैं दे चुकी हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी, लेकिन फिर एक दफ़ा दोबारा शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने अंडे पहले डाले हैं ऑयल में और उनको फ्राई किया। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि उनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए और वो क्रंची हो जाए। उसके बाद जनाब राइस जो मैंने एक दिन पहले ही बॉईल करके रखे थे, जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उनको पता होगा, वही राइस जो है ठंडे और अलग-अलग मतलब होते हैं। अगर फ्रेशली बॉईल करो तो वो बात नहीं बनती। बस जनाब वो डाले हैं। उसके बाद काली मिर्च, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट और साथ वाइट पेपर डाली है, सोया सॉस डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टर फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए। आखिर में जनाब मैंने डाले हैं सब्ज़ प्याज और स्प्रिंग अनियन डाला है। और ये जनाब मेरे पास फ्रोज़न था, हालांकि मैंने इसको सुखा लिया था, मतलब सुबह से फजर के वक्त से निकाल के रखा था, फिर भी जुड़ा ही था। बहुत मोहब्बत हो गई थी इनकी आपस में। आखिर में मैंने उसमें डाला है जनाब सेसमी ऑयल और उसको रख दिया है साइड पे। वो मेरा तैयार हो गया और उसको अब मैं निकाल के डब्बों में डाल लूँगी ताकि हाथ के हाथ बर्तन भी सारे धुल जाएं। शाम को इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे, फ्राइडे का दिन है। वैसे भी मेरी शुरू से आदत है दावत की तैयारी करूं या किसी भी चीज़ की, हाथ के हाथ जो है जिस चीज़ में सर्व करना होता है उसी बर्तन में निकाल लेती हूं और उसी में गरम कर लेती हूं। बस जनाब गरम चावल थे, इनको प्लास्टिक के बर्तन में तो डालना नहीं था, इसलिए शीशे के 2 जो मेरे पास कंटेनर थे उनमें मैंने दोनों में डाल दिया और ये जनाब मेरे राइस तैयार हो गए। अब मुझे मंचूरियन बनाना था और उसके लिए चाहिए थी केचप तो खैर मैं लाई हुई थी और सामने ही पड़ी थी, उसका तो इतना मसला नहीं था। एक और चीज़ ने मुझे तंग किया था, वो आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस वजह से मुझे परेशानी हुई है। और ये जनाब टोमेटो केचप हैंड्स की, मज़े की सबसे बेस्ट टोमेटो केचप हैंड्स की है। अब जनाब इसके लिए सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी यानी इसकी सॉस की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 मैंने चिकन क्यूब्स डाली हैं। आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर में नमक बहुत ज़्यादा होता है। ये जो चिकन क्यूब्स है मेरे पास ये लो सॉल्ट है और बाकी चाइनीज़ में भी आपको पता है नमक कितना होता है चीज़ सॉसेस में, तो ध्यान से ही नमक यूज़ करना चाहिए। गर्म पानी डाला है मैंने ताकि वो क्यूब्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ और साथ यखनी बन जाए यानी। और साथ ही जनाब मैंने सोया सॉस, विनेगर डाला है। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और अंदाज़ा हो गया है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगी ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून भरकर, क्योंकि ये ब्राउन शुगर का कम्बिनेशन इन सॉसेस के साथ बहुत अच्छा बनता है और बहुत मज़े का होता है, बैलेंस कर देता है उनकी और फ्लेवर को। और इसके साथ ही जनाब इसमें वाइट पेपर जाएगी और साथ जनाब जाएगी ब्लैक पेपर। अपने अंदाजे से ही डालें जितना आपका चिकन है। बस सॉस बनाने की मतलब ये बेसिक रेसिपी है और ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो इसलिए माशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। केचप खोली है, पैक थी, पिछली तो ख़त्म हो चुकी है माशाल्लाह। इसको तकरीबन ये हाफ़ कप जाएगी। अब मैं तो अंदाजे से ही डाल रही हूँ क्योंकि अंदाज़ा हो चुका है, बना के अब तजर्बेकार हो जाते हैं ना। जैसे पेरेंट्स कहते हैं हम बहुत तजर्बेकार, हमारे तजर्बा ज़ाहिर है उनका कोई चैलेंज वाकई नहीं कर सकता। बच्चे जितने भी सियाने बन जाए माँ बाप के बराबर कभी भी नहीं आ सकते। और ये जनाब मैंने चिल्ली सॉस डाली है, हॉट चिल्ली सॉस। ये मुझे पहली दफ़ा मिली है, पहले मैं दूसरी डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा इससे फ्लेवर वाकई बहुत अच्छा बना है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है उसी से ही आपको ओरिजिनल टेस्ट आता है, वरना जनाब जो है वो आप ओरिजिनल टेस्ट नहीं ले सकते। बस इन सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब हम पैन रखेंगे। ये मैंने चाइनीज़ वॉक लिए हुए हैं सिर्फ चाइनीज़ कुकिंग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हीट में बनते हैं और ज़्यादा हीट जो है वो और कोई बर्तन पकड़ता नहीं है।
इनका एक ख़ास मटेरियल होता है। इसमें पहले मैंने अदरक को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ब्राउन कर लिया है। उसके बाद जनाब जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था गार्लिक पाउडर से और काली मिर्च से और थोड़ी सी सोया सॉस डाल के वो डाल दिया, उसको वाइट कर लिया। उसके बाद जो सॉस तैयार की थी वो डाल दी है। और जनाब मुझे थोड़ी सी शुगर कम लग रही थी, वो मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड किया। और बस जनाब आखिर में जब ये थिकनेस आ गई है, इसमें कॉर्नफ्लोर घोल के डाला है 1 टेबल स्पून, और साथ ही एक मिर्च सब काट के डाल दूंगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सी खुशबू भी आ जाती है और तीखापन भी आ जाता है। बस जनाब इतना आसान है मंचूरियन तैयार करना। अगर आपकी सारी तैयारी है तो मंचूरियन तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर जनाब बर्तनों का ढेर लग गया, सामान मेरा दोपहर का खाना तैयार हो गया। अब वो बर्तन भी धुल गए हैं और साथ ही जनाब अब चूल्हे की सफाई होगी, सारे काउंटर और शेल्फ्स वगैरह साफ़ करूँगी, नीचे से छोड़ दूँगी क्योंकि आज फ्राइडे है और बंगाली भाई आएंगे, वही इंशाल्लाह सारा जो है वो कर जाएंगे नीट एंड क्लीन। अल्लाह उनको इसकी जज़ा दे। बेशक पैसे लेते हैं लेकिन अपने काम को अच्छी तरह करना, अपनी ड्यूटी को फुल फ्लेज पूरा करना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है आपकी एक अच्छी खूबी में शुमार होती है। वरना अक्सर लोग आते हैं डंडी मार कर चले जाते हैं, लेकिन जो काम अपना सही करे, पैसे तो सभी लेते हैं उसको मतलब वाकई मैं उसको सैल्यूट करती हूँ। और ये देख लें माशाल्लाह खुश रंग मंचूरियन तैयार है, उसी को देख के मैं बार बार खुश हो रही थी कि और चावल भी माशाल्लाह तैयार है और ये खाना हमारा तैयार हो गया। किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, नीट हो गया। अब उनको भी मसला नहीं होगा, आएंगे नीचे से सफाई करेंगे और चले जाएंगे। अब जो असल परेशानी शुरू हुई है मेरे जहन में ये था कि बड़ी इलायची जो खड़े मसालों में यूज़ होती है काली, वो मेरे पास पड़ी हुई है और मैंने ली थी किसी वक्त। उस चक्कर में जनाब पूरी अलमारी को छान मारा, अपनी पेंट्री ख़राब की, आगे पीछे की, क्योंकि अफरा तफरी तो मुझे हर वक्त होती है कि बाहर जाना था, मैंने कहा ख़रीद लूँगी, अगर नहीं है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म थी। और चावल में तो उसमें जायका आता ही नहीं अगर आप उसमें ब्लैक कार्डमम या बड़ी इलायची ना डालें जो काली मोटी इलायची होती है। बहरहाल सारी अच्छी तरह छानबीन की है, 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई हैं जो मुझे याद नहीं था कि पड़ी हुई हैं। सफ़ेद चने मैं समझी ख़त्म हो गए हैं, वो भी पड़े हुए थे। काले चनों का भी एक पैकेट पड़ा हुआ था और मेरे बेटी के ये सारे फेवरेट हैं, उसके लिए जनाब बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आज अगर जाती तो ये सारी चीज़ें दोबारा ले आती और ढेर इकट्ठा कर लेती। खैर सारा अच्छी तरह देखने के बाद जब नहीं मिली तो फिर ज़ाहिर है कबर्ड को बंद ही करना था, खुला तो नहीं छोड़ना था। बाकी जो सामान मैंने ऑफर्स में लिया हुआ है वो माशाल्लाह काफ़ी पड़ा हुआ है और अब जनाब इसको भी सेट करना पड़ेगा। सारी को मैंने अथल पथल कर दिया पूरी जनाब अपनी अलमारी को, पेंट्री को। खैर ये अथल पथल करके और गन घोल के मैं निकली हूँ बाहर। हम लोग माशाल्लाह रियाज में जा रहे हैं और कल इनका, आज यानी इनका है 23 सितंबर है, इनका हुब्बुल वतनी है, इंडिपेंडेंस डे है कह लें। मतलब इंडिपेंडेंस डे इस लिहाज से नहीं कह सकते कि इनको मतलब ग़ुलाम तो ये किसी के थे नहीं, जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर ग़ुलामी की थी या कुछ था। ये लोग जनाब वैसे इन्होंने जब नए सऊदिया की फाउंडेशन रखी थी तो इसको फाउंडेशन डे कह सकते हैं। माशाल्लाह झंडे हर तरफ लहरा रहे थे ग्रीन कलर के और आगे जनाब हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। और ये देख लें पूरा रास्ता इन्होंने झंडों से सजाया हुआ था और हवा भी चल रही थी, बेशक गर्म थी लेकिन चल रही थी, उससे ये हिल रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। जब भी कोई चेंज आप बाहर निकलते हो किसी को लगती है तो वो आपको वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश कर देती है। हम जैसे लोग जहाँ इतना सोशल लाइफ नहीं है सऊदिया में, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ थी भी सही माशाल्लाह, पहले बहुत अच्छी लाइफ थी जब सब पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी, इंडियन फैमिलीज़ थी माशाल्लाह, लेकिन कोई वो नहीं था। और ये हम जनाब एक जगह आई हूँ जहाँ से मुझे पीनट बटर लेना था फ्रेश, और यहाँ यौमे हुब्बुल वतनी के जो हैं वो फंक्शन हो रहा था, वही आपको सुनाती हूँ और दिखाती हूँ।
जनाब यहाँ हम आ गए हैं पीनट बटर लेने के लिए। असल में मैं आपको पता है ज़्यादातर शुगर फ्री चीज़ें यूज़ करती हूँ, हस्बैंड की वजह से भी और कुछ मुझे भी अब ऐसी आदत हो गई है कि शुगर के करीब जाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ से फ्रेशली जो है वो बटर निकलता है। पहले तो उन्होंने मशीन पीछे से बंद की हुई थी, निकल नहीं रहा था कि अम्मा नहीं है, ख़राब है मशीन या कुछ है, लेकिन उस आदमी ने पीछे से ऑन की तो माशाल्लाह ये निकलना शुरू हुआ। इसमें अब आप अपनी मर्ज़ी से हनी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़्रेश है। और ये जनाब 2.90 रियाल का था 100 ग्राम। सस्ता तो खैर नहीं पड़ता, वो तो क्वांटिटी के हिसाब से सस्ता पड़ता है कि आप लेते थोड़ी हैं, वरना आम बॉटल के से महंगा ही पड़ता है जो एक बॉटल पीनट बटर की होती है। बस जनाब इसको भर के एक ये लिया है, उसके ऊपर टैग लगवाएंगे और इसमें घर जाके पूरे में तो नहीं हनी शामिल कर दूँगी या हस्बैंड साहब के लिए शुगर रिप्लेसमेंट शामिल कर दूँगी। और उसके बाद जनाब हम अपनी असल मंजिल पे पहुँचे हैं, अल नखील मॉल। पहले भी मैं इसका 1-2 दफ़ा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन फिर जाहिर है कि मॉल्स तो वही हैं, जाना भी वही होता है और मज़ा भी बहुत आता है। और ये ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है पूरा सऊदीया ग्रीन हुआ है। अंदर भी जनाब काफ़ी इन्होंने इस जगह पे फेस पेंटिंग वगैरह इस मौके पर ये लोग फ्री करते हैं बच्चों की। और बच्चों ने ग्रीन कलर के लिबास पहने हुए थे और सर पे बाल लगाए हुए थे ग्रीन कलर के और डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज़ थी। हालांकि ऑफ़र्स इन्होंने ज़ीरो लगाई हुई थी। एक दिन पहले हम गए हैं 22 सितंबर को, लेकिन आप यकीन करें कि ऑफ़र्स जो हैं वो सिफर थी, किसी चीज़ में ऑफ़र नहीं थी। एक ज़माना था कि ये बर्गर्स फ्री देते थे अपने इस दिन में, और 6-6 बर्गर 7-7 बर्गर फ्री मिलते थे और काफ़ी रश होता था और ख़ूब इंजॉयमेंट होती थी। रश तो खैर इधर भी बहुत ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया था। खैर हम भी रश वाले टाइम पे ही आए थे, मगरिब की अजान इधर ही हुई थी और नमाज भी माशाल्लाह इधर ही पढ़ी थी, फ़र्श पे पढ़नी पड़ी थी क्योंकि मस्जिद का हमें पता नहीं था कहाँ है। और ये देख लें जनाब सभी फ़र्श पे पढ़ते हैं। ये अभी औरतों की बहुत अच्छी बात है, जहाँ नमाज का टाइम होता है उन्होंने छोटी सी जनाब नमाज का जाए नमाज हल्की सी रखी हुई होती है जो फ़ोल्ड हो जाती है, और उससे जनाब वो जहाँ वक्त मिलता है वहाँ नमाज पढ़ते हैं। हर चीज़ ग्रीन और वाइट। एक जगह 25% जनाब ख़सम मीन डिस्काउंट था और बस 20 to 25% था। खैर वो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, हर चीज़ ग्रीन एंड वाइट। और जो जनाब दुकान के अंदर सेल्स मैन और सेल्स वूमेन थी उन्होंने भी ग्रीन और वाइट कपड़े ही पहने हुए थे। इस बात से तो लग रहा था कि उनका माशाल्लाह जो है आज नेशनल डे है। और जनाब बैलून्स और बच्चों की जो रौनक होती है ना, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस बच्चों ने पहने हुए थे, लेकिन कुछ कैप्चर हुए हैं कुछ कैप्चर नहीं हो सके। और ये देख लें ये पानी का कितना अच्छा इन्होंने फाउंटेन सा बनाया हुआ है, दोनों साइडों से जनाब पानी जो है वो आ रहा है और इस तरह आ रहा है कि सेंटर में गिर रहा है और बहुत अच्छा लगता है जब इसके बीच में से आप गुज़रते हैं। एहसास भी नहीं होता कि आप पानी के नीचे से गुज़र रहे हैं। और ये भी जनाब उन्होंने फाउंटेन्स को भी जो है वो ग्रीन किया हुआ था। जाहिर है यार ग्रीन सऊदीया ग्रीन माशाल्लाह। और इसके बाद ये जनाब मैं मस्जिद की तरफ जा रही थी और मस्जिद में दो चार जगह बनी हुई है छोटी छोटी हैं, खैर हमने ढूंढ ली। और ये देख लें जनाब पूरा स्टाफ भी और पूरी जगह ग्रीन एंड वाइट, ऑफर्स ज़ीरो। उसके बाद जनाब हम खाने के लिए आ गए। बेटी ने ये लिए थे, फ्राइड चिकन था और साथ चिप्स और सॉस थी। सॉस उसने मुझे दे दी और हमने शीश तबूक लिया था आज, और एक फतायर लिया था चीज़ और लबना वाला, चीज़ लबना और हनी वाला। और ये जनाब हमारा खाना हो गया और इसके बाद वापसी। यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।